तो चलिए इसी के साथ ही अब खास मेहमानों के साथ भी हम जुड़ लेते हैं। हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए हैं, पुष्पेश पंत जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से नीरज मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। नीरज मिश्रा जी, इतनी बुरी हार आपने इन 3 राज्यों में उम्मीद की थी जो रुझान और नतीजों में नजर आ रही है? देखिए, ये बात सच है कि हम लोगों ने इस तरीके के चुनावी परिणाम की कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन हम लोग ये सोचने पर ज़रूर मजबूर हो गए हैं कि किस तरीके से जनता के सामने जो हमने ईमानदारी के साथ 2 प्रदेशों में सरकार चलाई और तीसरा प्रदेश जहां एक चुराई हुई सरकार भाजपा की, जिसने कोविड के दौरान जनमत के आदेश को नकारा और सरकार चुराकर बनाई, उसको इस तरीके का बहुमत कैसे मिल गया, ये हम लोगों के लिए एक सोचने का विषय है। लेकिन हम लोग यही चाहेंगे कि अब वो जो भाजपा के अंदर अहंकार जो उनके नेताओं की टिप्पणी में दिख रहा है, उसका असर जनता के ऊपर ना पड़े और वो कम से कम जनता के जीवन में सहूलियत लाने का काम करें। साथ ही साथ हम तेलंगाना की जो जनता है, जिस जनता मालिक ने हमें जनादेश दिया है कि वो बीआरएस, एमआईएम और बीजेपी की तिकड़ी जो मिलकर उस प्रदेश को लूट रही थी, अब उस लूट खसोट से बचाने का काम जो कांग्रेस पार्टी के सर पर उन्होंने रखा है, हम उसे हाथ जोड़कर और सर झुकाकर स्वीकार करेंगे। और तेलंगाना को जो आज देश के लिए एक एग्जाम्पल बनेगा कि किस तरीके से एक नया प्रदेश इस देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान देगा, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। जी नहीं, मैं आपको तेलंगाना के लिए शुभकामनाएं देती हूं, लेकिन इन 3 राज्यों पर भी मंथन बहुत जरूरी हो जाता है। मान लिया कि राजस्थान में रिवाज कायम रहा और जैसे कि सरकार हर 5 साल में बदलती है वही हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हुआ सर? इस पर तो सवाल पूछा जाएगा। मेरे ख्याल में सवाल तो बहुत सारे पूछे जाने चाहिए। आपके हर सवाल का हम स्वागत करते हैं। जी, मैं पुष्पेश जी से जवाब ले लेती हूँ। पुष्पेश जी। नहीं, मेरे ख्याल में भाई साहब जो जवाब दे रहे थे वो जवाब बिल्कुल वो है, वो सोचने को हर आदमी विवश होगा कि ऐसे नतीजे क्यों आए हैं। मुझे लगता है किसी को भी ज़मीनी हकीकत का अंदाज छत्तीसगढ़ में नहीं था और कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो युवा वर्ग है उसका भरोसा कांग्रेस के नेतृत्व पर उतना नहीं है जितना भाजपा के नेतृत्व पर और विचारधारा पर है। अब हम ये कहते रहे कि विचारधारा विभाजक विचारधारा है, देश के लिए हितकारी नहीं है, मगर मतदाता ये मानने को तैयार नहीं है। वो कांग्रेस की विचारधारा को, उनके कोमल हिंदुत्व को ज़्यादा नुकसानदेह समझता है। अभी राजेश जी, लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस हार को लेकर बातें की जा रही है, लेकिन कांग्रेस के ही नेता कह रहे हैं कि ये सनातन का श्राप है, ये जो नतीजे हैं। इस नजरिए को आप किस तरह से देखते हैं? ये दरअसल कांग्रेस की ऐसी दुविधा है जिससे पार नहीं पा रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, आप क्या हैं, जो कौन बैठे हैं कांग्रेस के यहाँ पे, क्या नाम है? नीरज जी सामने बैठे हुए हैं। देखिए, 2-3 चीज़ें इस वक्त जब आपकी हार हो चुकी है, और मैं तो कहता हूं कि तेलंगाना में भी जो भारतीय जनता पार्टी की बढ़त हासिल हुई है वो उसकी जीत है, इसको दरकिनार रखिए। आपकी जब हार हो चुकी है तो कुछ सबक लेना बहुत ज़रूरी है कांग्रेस पार्टी के लिए। सबक एक तो ये है कि टीवी के कैमरा के सामने कांग्रेस पार्टी के लोग लड़ाई ना लड़ें, जैसे राजस्थान में किया। आधे इधर जा रहे हैं, आधे उधर जा रहे हैं। आपने जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व का, हाई कमान का मखौल उड़ा दिया था, उससे जब आपके पार्टी के भीतर ही नहीं सुनेंगे तो पार्टी के बाहर जनता कैसे, वोटर कैसे भरोसा उस पर जगेगा। तीसरी बात यह है कि बीजेपी की नकल करने की कोशिश ना करें। भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ राहुल गांधी। सर, आपको रोक दिया है कुछ इम्पोर्टेंट। भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड। एक बार फिर से राजेश जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। जी, मैं ये कह रहा था कि अगर वो सुन रहे हैं तो एक तरफ तो राहुल गांधी आरएसएस के खिलाफ आइडियोलॉजिकल जंग छेड़ते हैं, दूसरी तरफ कमलनाथ धीरेन्द्र शास्त्री के सामने साष्टांग होते हैं। कमलनाथ हिंदुत्व का, सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड चलते हैं, वो अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं। हिंदू राष्ट्र पर उनका बयान दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी को उसके हिंदुत्व वाले गेम में आप पीट नहीं पाएंगे। आपके पास एक नया नैरेटिव कोई है, ये पूरे देश की जनता इंतजार कर रही है कि कोई नया नैरेटिव कांग्रेस लाए और वो ऐसा कन्विंसिंग नैरेटिव हो। देखिए, जो गारंटी है ना, अब तो ये नारा चल गया, मोदी की गारंटी 3 शब्दों का नारा होता है, जस्ट डू इट। कोई भी कैंपेन जो चलाता है एडवर्टाइजिंग का,
3 सेंटेंस है, 3 वाक्य, 3 शब्दों में वो अपना कैंपेन चलाता है। मोदी की गारंटी अब 2024 के चुनाव तक नहीं तो सर चलेगा। क्या कहेंगी, लोकल लीडरशिप को बिल्कुल भी श्रेय नहीं जाता है, सब कुछ मोदी की गारंटी पर जिस तरीके से लेकिन तमाम वो नेताओं चल रहा है की- ना, हाँ? वो चल रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के पास ऐसा कोई पैरेलल नैरेटिव है। इंडिया एक बना था, इंडिया बना है अभी भी, लेकिन इंडिया पर को जिस तरह से दुत्कारा गया, अब उसको जनता तक जो मैसेज गया वो दुत्कार ही कहेगी। आप उसको कोहेसिव एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बजाय कौन उसका नेतृत्व करेगा, इसमें होगा तो जनता का भरोसा टूट गया। उसमें भी एक एकता जो राजेश जी आनी चाहिए, दिखनी चाहिए थी, वो नहीं दिखी है। और शायद ये मैसेज बहुत क्लियर कट मिला है जनता को, और इसी वजह से ये 3 राज्यों में इस वक्त कांग्रेस की स्थिति नजर आ रही है।